गोयल जी नमस्कार। नमस्कार मैं जी। हूँ राजन कार्तिक। आज हम बात करेंगे कल 20 तारीख को हुए संसद मार्च जो छात्रों का था, जिसको सीजेपी लीड कर रही थी और उनका उसको समर्थन कर रहे थे हमारे देश के विपक्ष की कुछ पार्टियां। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। और कल 20 जुलाई को इस देश की आवाम ने, इस देश के युवाओं ने दिखा दिया कि वो लोहिया, ये देश गांधी का, ये देश लोहिया का है और हम डरते नहीं हैं। अगर हमारी बात आ पड़ेगी तो अब हम केवल सोशल मीडिया पे ना बात करके हम सड़कों पे भी निकल सकते हैं। कल देश के छात्रों ने, युवाओं ने, ठीक है लाख उनको बदनाम किया जाए, सत्तासीन पार्टी उनको तरह तरह से कनेक्शन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन के ढूंढे, लेकिन इस देश के युवाओं ने दिखा दिया कि वो अपनी लड़ाई हर तरह से लड़ सकते हैं। और कल वो उन्होंने मार्च किया, संसद के वो गेट तक पहुंच गए और सत्ता की बंदूकें, हथियार, बख्तरबंद गाड़ियां उनको रोक नहीं पाई। हालांकि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है गोयल जी की लाठीचार्ज उन बच्चों पर किया गया। जैसे कि इस सत्ता का स्वभाव है, ये किसी को छोड़ती नहीं है, किसानों को मारती है, ये कोरोना में मजदूरों को उनके हाल पे छोड़ देती है। और कल इस पढ़ी लिखी आवाम को भी इन्होंने आवाम ही मान लिया, कीड़े मकोड़े ही मान के उन पे लाठीचार्ज कर दिया। पूरे सिनेरियो को, आप दिल्ली में बैठे हैं सर, पूरे में बताएं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे कि 20 जुलाई को क्या हुआ और क्यों हुआ। राजन जी, सबसे पहली बात तो जो कल सब कुछ हुआ 20 तारीख को संसद मार्ग पे छात्रों के साथ, प्रदर्शनकारियों के साथ जो हैवानियत और दरिंदगी दिल्ली पुलिस ने सरकार के इशारे पे की, वो बहुत निंदनीय है। उसकी जितनी भी आलोचना की जाए कम है। देश के युवा जो कि 40 से 50% है, उनके साथ सरकार के इशारे पे सत्ता की मंशा को देखते हुए जो दिल्ली पुलिस ने हैवानियत, क्या बूढ़ा, क्या बच्चा, क्या जवान और क्या स्त्री और क्या पुरुष, सबके साथ जो दरिंदगी दिल्ली पुलिस ने दिखाई, उसकी गूंज अब पूरी दुनिया में सुनाई देगी। सरकार चाह रही थी कि किसी तरीके से इनका जो आंदोलन है उसको कुचल दिया जाए, लेकिन आपने एक कहावत सुनी होगी ना, जिस चीज को ज्यादा दबाया जाता है वो और तेजी से उभर के सामने आती है। सरकार नहीं चाहती है कि उसके खिलाफ कोई सवाल पैदा करे। यही वजह है कि विपक्ष को जिस तरीके से नकारा कर दिया गया है, सभी संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को कब्जे में लेकर जिस तरीके से वर्तमान दिल्ली की सरकार विपक्ष को कुचल रही है या आम आदमी को कुचलने का प्रयास कर रही है, ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा अब ना सुनने की स्थिति में नहीं है। वो कहते हैं जो मैंने कह दिया वही संविधान है, लेकिन जिस तरीके से युवा जागरूक हुआ है उससे परिवर्तन निश्चित है। युवाओं की भूमिका परिवर्तन और इतिहास बनाने में बहुत महत्वपूर्ण होती है। कल के प्रदर्शन में जो मैंने देखा, उससे मुझे लगा कि समाज का हर वर्ग, हर समुदाय का व्यक्ति केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ खड़े होने की स्थिति में सामने दिख रहा है। मेरे को तो यही जी लग गोयल रहा है। अब आप जी गोयल जी गोयल जी, आपने बिल्कुल सही और सटीक टिप्पणी की। आपका बहुत बहुत साधुवाद। मैं आपको बता दूं, आपने 30-35 साल तक पत्रकारिता की है, मेरा भी लगभग उतना ही अनुभव है। मैंने भी कई प्रदर्शन देखे हैं। मैंने 2 समुदायों के प्रदर्शन कवर किए हैं लखनऊ में रह के। वहां पे कैसे दंगा कवर किया जाता है, कंट्रोल किया जाए, ये भी मैंने देखा है, कितनी सावधानी बरती जाती है। मैं बहुत राजनीतिक आंदोलन लखनऊ की राजधानी में रह के देखता रहा हूं और प्रोफेशनल फील्ड में मैंने कवर भी किए हैं। क्या सीधे लाठीचार्ज कर दिया जाता है, ये मैंने पहली बार देखा हूं।
पहले तो रस्सी लगा के, बैरिकेड लगा के उनको कंट्रोल किया जाता है सर। वो नहीं मानते तो वाटर कैनन से उनको पानी की बौछार की जाती है, भगाया जाता है, और उसके बाद फिर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, और फिर चौथे नंबर पे आता है कि आप लाठी चार्ज करें। तो इस तरह से, और उन छात्रों जो छात्र थे, जो पढ़े लिखे छात्र थे, वो अपनी बात को लेके आंदोलनरत हैं, अपनी बात कह रहे हैं। आप सुन नहीं रहे हैं। 20 दिन हो गए, केवल एक सोशल वर्कर ही वहां पे भूख हड़ताल पे नहीं बैठा है, वहां पे 4 छात्र भी बैठे हुए हैं, पीएचडी स्कॉलर है, उसमें एक यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उत्तर प्रदेश से आता है। हाँ, एक जेएनयू की छात्रा है जो वहां उपवास करके बैठी है 20 दिन से, पीएचडी स्कॉलर है। ये छात्र हैं, इनको अब राजनीतिक पाकिस्तान और चाइना कनेक्शन देके आप अपनी जिम्मेदारी से बच जाएंगे, आपको ऐसा लगता है? ये देश माना कि अंधभक्तों का हो गया, क्या मूर्खों का हो गया है? ऐसा नहीं है गोयल जी। नहीं, वो उनकी इच्छा शक्ति यही है कि देश में कोई सवाल ना पैदा करे। पढ़ेगा लिखेगा आदमी तो सवाल तो पैदा करेंगे। वो रोजगार की बात करेगा, स्वास्थ्य की बात करेगा, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेगा, देश की जो मान सम्मान पिछले 50-60 साल में बना था उसकी बात तो सरकार से सवाल करेगा। और सवाल सबकी वर्तमान सरकार को पसंद नहीं है। यही वजह है कि मोदी और उनकी जो कैबिनेट है, अफसोस की बात है, एक केंद्रीय मंत्री ये कहता है कि इनको प्रदर्शन करने से कुछ नहीं वो मिलेगा। आप जाके सरकार के आगे झुकिए। जी, वो एक कितनी गलत बात है सर ये। सत्ताधारी दल जी, ये कितनी गलत बात है। डेमोक्रेसी में डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। बिल्कुल। इस देश का एक राजनेता ऐसा हुआ जो 5 साल की बात रुकने की बात नहीं करता है। आप 14 साल से 12 साल से आप सत्ता में हो, आपसे सवाल न किया जाए। सरकारें 5 साल के लिए चुनी जाती है, वहां भी विपक्ष का नेता सवाल खड़े करता था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। ये उन विभूतियों का, ये गांधी का, ये लोहिया का देश है। हम मर गए हैं क्या? हमारी आत्मा मर गई है क्या सर? ये सवाल नहीं होंगे? वो ऐसे ही लोग भाई विपक्षहीन, वो चाहते हैं विपक्ष विहीन सत्ता को हाँकते रहे। उनका ये मानना है कि वो तो चुनाव सत्ता की मलाई खा रहे हैं सर, वो तो चाहेंगे। हम जनता हैं, क्या हम भी ऐसे हो गए? देखिए, जितने भ्रष्टाचारी थे सब सत्ता के साथ में हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, सब के सब मलाई काटने के लिए। तो ये समझ लीजिए जो एनडीए में है वो भ्रष्टतम लोगों में गिने जाते हैं। ये बात अब बिल्कुल सिद्ध होती जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जितने विपक्ष के चाटुकार और विपक्ष के भ्रष्टाचारी थे वो आज सब एनडीए का हिस्सा है, या ये कहा जाए भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा है। इसके कहने में कोई गुरेज नहीं है। ये तो अब सीधे सीधे, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बात सीधे सीधे कही जा सकती है सर जी। अब आते हैं कल के प्रदर्शन पर। जी जी बोलिए। जी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का अगर आप इतिहास देख लीजिए, नीतीश कुमार ने जनता जो जेडीयू था, शरद यादव की पार्टी थी, शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह की पार्टी थी। धीरे धीरे करके एक एक करके नीतीश कुमार ने सबको किनारे लगा दिया और पार्टी का मालिक बन गया। आज उनकी औकात 2 कौड़ी की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उनको कसकर दिल्ली में हाथ पैर बांध दिए हैं, बिहार पे कब्जा कर लिया, और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू जो अपने घर वालों का सगा नहीं हुआ, अपने ससुर को हटाकर पार्टी पे कब्जा कर लिया। उससे ज्यादा भ्रष्ट, और भ्रष्टों के साथ में भारतीय जनता पार्टी का नारा है, भ्रष्ट हमारे हैं हम उनके हैं। ये समझ लीजिए भ्रष्टाचार की जननी भारतीय जनता पार्टी। जी जी, बात करते हैं सर कल के प्रदर्शन की फिर, कि कैसे डिटेन किया गया, कैसे लाठीचार्ज किया गया। हमने सुना है सर कि वहां पे ट्रक में भर के ईंटें रखे गए थे, टूटी हुई गाड़ियां खड़ी करी गई थी। इसका मतलब क्या चाहते थे सत्ता की, कैसे रोका जाए?
इसका क्या मतलब हो सकता है सर? देखिए, सरकार की मंशा थी, पहले तो उन्होंने सोशल मीडिया पे इनको बदनाम करने की कोशिश की। सोनम जी वांगचुक जो एक समय में मोदी जी की तारीफ करते थे, मोदी जी का, और मोदी जी उनके साथ में फोटो सेशन कराते थे। जब उन्होंने लद्दाख के विषय में बात करनी शुरू की, उसके कल्याण के बारे में बात की, वहीं सरकार और सोनम वांगचुक के बीच में ये खटास पैदा हो गई, और खटास इतनी बड़ी कि 3-4 महीने के लिए सोनम वांगचुक को जेल के पीछे रखा जी गया, और जी विदाउट एनी कोर्ट, विदाउट एनी FIR। वो जी तो सुप्रीम कोर्ट का भला हो, वहां जब मामला पहुंचा तो सरकार के हाथ पांव फूल गए और उनको रातों रात रिहा कर दिया गया। तो इस तरीके से इनका जो असलियत मुखौटा उतर चुका है, इनका मुखौटा हर जनता समझ चुकी है। इनका जी, मैं यही मानना कहना है, चाह रहा था कि जो जी 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 जो ईंटें मंगा के रखे गए थे, क्या ये सत्ता प्रायोजित थे कि ये इससे भगदड़ मच जाएगी, ईंटें फैला दिए जाएंगे, लोग पथराव करेंगे, उनको ईंटें पत्थर फेंकने का मौका ये मिल जाएगा, क्योंकि सड़कों पे मिलते नहीं ईंटें आपको पत्थर। आपको बता दो कि कुछ वीडियो ऐसे हैं जिसमें पुलिस वाले उन पत्थरों से बिल्डिंगें तोड़ रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं। अब वो वीडियो सामने आ जाने के बाद पुलिस की वो साजिश फेल हो गई, सरकार जी की वो साजिश फेल हो गई कि इन और बच्चों ने पत्थर चलाए। जी वो अपनी गर्दन बचाने के लिए ये आरोप लगाएंगे कि हाँ, खिड़कियां इन्होंने तोड़ी, बच्चों ने तोड़ी। जी। और और वो सर वीडियो मैं देख रहा था, पुलिस वाले पत्थर मारते। जी मैं देख रहा था सर, मीडिया वालों को, जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, मेन स्ट्रीम के मीडिया वाले तो वहां जा नहीं रहे हैं, हालांकि छात्र उनका खुद विरोध कर रहे हैं, लेकिन वहां जो सोशल मीडिया पे काम करने वाले पत्रकार, उसमें कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं, और वहां पे पत्रकारों को डिटेन भी किया गया, ये खबरें आ रही हैं, और वहां रोका जा रहा है, इनको भी डंडे मारे जा रहे हैं। सर ये क्या है? मीडिया के द्वारा भी बात नहीं आने देंगे, सोशल मीडिया के द्वारा भी बात नहीं आने देंगे क्या? देखिए, अब मीडिया नाम की कोई चीज बची नहीं है। मीडिया को हम लोग पहले टेलीविजन में सबसे अहम मानते थे, पहले अखबार हुआ करते थे, लेकिन अब टेलीविजन होता है। लेकिन पिछले 10-12 साल का आप रिकॉर्ड देख लीजिए, गोदी मीडिया के नाम से ये रजिस्टर्ड हुआ है। अब केवल वही पत्रकार मेन मीडिया से निकलकर यूट्यूब में उतर गए जिनका काम ही सरकार की जड़ें खोदना है। जी सरकार जी उनपे कोई डायरेक्ट हिट तो कर नहीं सकती। ऐसे में वो सिर्फ छुटभइये नेताओं, छुटभइये यूट्यूबर, जो नए नए यूट्यूबर आए हैं, उनको डिटेन कर रही है, क्योंकि ये लोग 25-30 साल से काम कर रहे हैं, लोग जानते हैं इनको। जी जनता में जी जी रोष और बढ़ेगा। जी जी यही जी वजह है कि वो डर फैलाने के लिए। लेकिन एक बात है, इतना भी मत डराइए कि बिल्कुल डर ही खत्म हो जाए इंसान में जी कि ये पुलिस वाला है कि CRPF का जवान है। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल सही आपने कहा कि इतना भी नहीं डराइए सरकार कि हम डर से ही डरना भूल जाएं। और आपने ये बिल्कुल सही ये जी, बिल्कुल सही बात की कि ये बड़े पत्रकारों को, जिनकी एक ब्रांड है, जिनका एक रेपुटेशन है, जिनको लोग जानते हैं, उनको डिटेन ना करके, चूंकि वहां सोशल मीडिया के अन्य पत्रकार थे, उनको ये रोक रहे थे, ताकि ये डर जाएंगे तो दूसरे वाले भी डरेंगे, और जनता में गलत मैसेज भी नहीं जा पाएगा। शायद इनकी यही मंशा रही होगी। जी। ये डर का ही बिजनेस है इनका, ये पावर में है, इनके ऊपर अभी कोई कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि संवैधानिक संस्थाएं चुप बैठी हैं, सर्वोच्च न्यायालय वहीं पे है, और जो कुछ हो रहा है सर्वोच्च न्यायालय की नाक के नीचे हो रहा है। क्या इन तक का जमीर बिक चुका है? ये सरकार के आगे नतमस्तक हो चुके हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जी धन्यवाद। गोयल जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम दिल्ली में, जहां सुप्रीम कोर्ट है, जहां संवैधानिक संस्थाओं की सारे मुख्यालय हैं, जहां संसद है, जो संसद कहते हैं संसद हमारे लिए होती है, हम ही वहां अपना प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं जो हमारा प्रतिनिधित्व करती है, आखिर आप संसद की बात भी नहीं सुनेंगे। संवैधानिक संस्थाएं जहां मुख्यालय है, उसको भी आप किसी तरह से प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, वो भी बोलने से हमारी बात को नहीं कहेंगी, तो आखिर हम कहाँ जाएंगे? और जनता फिर तो मजबूरी होकर सड़क पे उतरना ही पड़ेगा। ये आज बिल्कुल परिलक्षित
सामने हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और बिल्कुल सही आपने कहा कि आप मीडिया को भी डराएंगे, धमकाएंगे, आप हर चीज को अपने बस में करने की कोशिश जो आपने की है, शायद अब ये कामयाब नहीं होगी। कहीं ना कहीं से कोई तो चिंगारी उतरेगी और कहीं ना कहीं से लोग, आप सारे रास्ते बंद करेंगे तो मेरे ख्याल से लगता है सड़क का ही रास्ता आवाम पकड़ेगी, जो 20 जुलाई के प्रदर्शन में लगा। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल जी, आप आए, आपने एक एक चीज को विस्तार से और गंभीर से और काफी सजगता से जो आपने कही, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। नमस्कार सर, मिलते हैं। नमस्कार।